नमस्कार साथियों, इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में और मैं नरवर में मौजूद हूं और हमारे साथ जो है कि मंत्री जी और विधायक भी रहे हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जो दुखित परिवार में आई हुई हैं और क्या कहेंगे। अभी तक जो सरकार की तरफ से जो 5 लाख रुपए का सहयोग राशि मिलना था, चेक हालांकि मिल गया लेकिन अभी पैसा नहीं आया, लेकिन और भी तमाम सारे मांगे थी जो कि नौकरी की बात थी और इन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार इस पर क्या कहेंगे। स्वागत है आपका। आपको भी अपने चैनल पे बुलाने के लिए धन्यवाद जी। क्या कहेंगे दुखित परिवार के लिए? नहीं, दुख परिवार जो परिवार है उसके ऊपर तो विपत्ति का पहाड़ टूट गया और इसमें हर स्तर पर लापरवाही हुई, शासन के स्तर पर भी हुई। अगर उनको ये लग रहा था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो उनको यहाँ पर कोई सुरक्षा का इंतज़ाम करना चाहिए था। अब जबकि ये दुर्घटना हुई है और अभी मैं इनसे मिल करके आ रही हूँ, पूर्व प्रधान भी रहे हैं छोटू यादव जी, उनकी पत्नी से। 3 बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। यूँ तो भाई जो भी लोग होते हैं वो सभी लोग सहारा देते हैं, करते हैं। मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि किसान राशि का जो 5 लाख मिलने की बात थी वो भी अभी उनके खाते में नहीं आया है, आज की तारीख तक नहीं आया है। लोग आजकल की बात कर रहे हैं और इस मामले को भी समय बीत रहा है, तो मुझे लगता है कि शासन के स्तर पर, सत्ता के स्तर पर संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए और प्राथमिकता के आधार पर उनकी आर्थिक सहायता करनी चाहिए। कम से कम जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया है उनको 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के कि ये यादव समाज के हैं या वर्मा समाज के हैं या किस उसके हैं। क्योंकि जो भी गया है वो अपने परिवार का, आप कह सकते हैं, खेवनहार था, वही इस परिवार को चलाता था, तो उसके बिना वो परिवार टूट गया है। तो ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी को, संवेदनशील व्यक्ति हैं मैं ये मानती हूँ, और उनको अपनी सहृदयता का परिचय देते हुए इस परिवार के लोगों की आर्थिक सहायता करनी चाहिए। कम से कम 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता इनको मिलनी चाहिए। और ये BA पास हैं, छोटू यादव जी की पत्नी। तो मेरा मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि उनको शिक्षा मित्र में या आंगनबाड़ी में कहीं भी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि नौकरी मिलेगी तभी वो अपने बच्चों का सहारा बन सकेंगी, अपना जीवन यापन कर सकेंगी। जी, अभी तक देखा जाए तो समाजवादी पार्टी से हालांकि सहयोग राशि जो है आ गया है और धर्मेंद्र यादव जी ने भी कहा कि अब ये लास्ट नहीं है और भी हो सकता होगा सहयोग। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेतागण आए हुए हैं तो वो लोग सहायता के नाम पे 0 रुपये दिए हैं। उसके बाद अभी राहत कोष भी नहीं आई, जो 5 लाख रुपये की बात किया जा रहा था। क्या आपने कहा है कि नौकरी जो परिवार में है दिया जाए सबको? हाँ, जितने भी मिलते हैं। हाँ। क्या आप इस पे जो है कि मतलब कि अड़िग हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यानी सरकार की तरफ से नौकरी मिल जाएगी परिवार को? देखिए, वो इस समय सरकार में है, हम लोग विपक्ष में हैं। जो बात है वो रखेंगे, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के होते हैं, वो किसी एक जाति वर्ग समूह के नहीं होते हैं। इसलिए उनसे ये विनम्र निवेदन है कि वो इस परिवार की जो परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, उनको दूर करने के लिए तत्काल राहत राशि का प्रबंध कर दें। 5 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा किसान, वो तो हम लोगों की सरकार ने ही किया था, अभी तक नहीं मिला, हालांकि वो मिल जाना चाहिए था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कम से कम 50 लाख रुपये उनको पहली किस्त ही दे दें, 2 पार्ट में करके दे दें, है ना। और भारतीय जनता पार्टी के लोग आए नहीं आए, क्या हुआ क्या नहीं आया हुआ, मुझे उसमें नहीं कहना है। मेरा तो माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि उनका विवेकाधीन कोष है और लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए, निधन हुआ उनका, शासन के स्तर पर भी लापरवाही हुई, अतः उनको उसकी जिम्मेदारी लेते हुए इनकी सहायता करनी चाहिए। वो राशि दे दे, भले वो 2 किस्त में दे दे, 3 किस्त में दे दे, प्राथमिकता के आधार पर जो जिस योग्य है उसको नौकरी में भी समायोजित करें, क्योंकि वो BA पास हैं, कर सकती हैं, और भी लोग हैं, तो कम से कम वो अपना जीवन यापन तो कर लेंगी। और क्या होगा, अभी हम लोग अभी निवेदन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सहृदयता का, उदारता का परिचय देते हुए पीड़ित परिवार की कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करेंगे, और नहीं तो फिर जब 27 में सरकार बनेगी तब कर लेंगे।